भारत कवरेज के खास कार्यक्रम राजनीति के नगाड़े में आज हम बात करेंगे सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव की, जहां नामांकन से पहले दिखाई दे रही बीजेपी में बगावत इस बार उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। खैर, बगावत पर तो बीजेपी ने जैसे तैसे काबू पा लिया, लेकिन अब कांग्रेस की जान सांसद में फंसी हुई है। कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता टिकट वितरण के पार्टी के फैसले से इतने नाराज दिखाई दिए कि वो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने तक नहीं पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेसी खेमा चिंता में है, क्योंकि सलूम्बर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से पिछले कई वर्षों से रघुवीर मीणा या उनकी पत्नी बसंती देवी मीणा को ही टिकट मिलता रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस आलाकमान ने लगातार हार रहे रघुवीर मीणा को दरकिनार करते हुए रेशमा मीणा पर दांव खेला। रेशमा मीणा ने साल 2018 में कांग्रेस से बगावत करते हुए रघुवीर मीणा के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तब से रघुवीर मीणा अपनी हार का ठीकरा रेशमा मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर फोड़ते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पार्टी आलाकमान से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी की थी। उनका कहना था कि बगावत करने वालों पर दांव नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन पार्टी ने रघुवीर मीणा की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिससे रघुवीर मीणा की नाराजगी और बढ़ गई। हालात यहां तक हो गए कि वो रेशमा मीणा के नामांकन रैली में भी नहीं पहुंचे। रघुवीर मीणा कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेताओं में शामिल हैं। वो सांसद और विधायक रहने के साथ साथ CWC के मेंबर तक रहे हैं और संगठन में कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। खैर, ये तो बात हुई कांग्रेस की, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं भीतरघात का डर सता रहा है। हालांकि टिकट वितरण के बाद बगावत पर उतर रहे नरेंद्र मीणा का गुस्सा अब ठंडा हो गया है, लेकिन कार्यकर्ता ऐसे लगते हैं जैसे नरेंद्र मीणा को टिकट न मिलने से उनके मन में कोई न कोई टीस रह गई है और बस यहीं से डर शुरू होता है भीतरघात का। नरेंद्र मीणा दरअसल विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से खाली हुई इस सीट पर टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने दिवंगत विधायक की पत्नी शांता देवी मीणा को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड खेला। वैसे भी प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में से केवल सलूम्बर सीट बीजेपी के पास थी, लिहाजा वो इसे बरकरार रखने के लिए जी जान लगा रही है। लेकिन उसकी ये राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि आदिवासी बहुल्य इस इलाके में तेजी से पैर पसार रही भारत आदिवासी पार्टी उसके लिए चुनौती बनी हुई है। हालांकि चुनौती तो यहाँ पर बीएपी कांग्रेस के लिए ज्यादा है, क्योंकि दोनों पार्टियां जिस वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहती है वो एक ही तरह का वोट बैंक है, जिसके चलते इस आपसी खींचतान का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता दिख रहा है, जो 2023 के चुनाव में भी मिला। बात अगर इस सीट के जातिगत समीकरण की करें तो एसटी रिजर्व इस सीट पर कुल वोटर्स करीब 2.95 लाख है, जिसमें पुरुष 1,50,265 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,44,883 है। सलूम्बर में एसटी मतदाताओं की संख्या लगभग 1,47,828 है। यहाँ ग्रामीण मतदाताओं की संख्या करीब 2,48,251 और शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 20,213 है। बस यही वो गणित है जिसके दम पर बीएपी 84 के बाद अब सलूम्बर को भी फतह करना चाहती है और जीजान से उसके फायर ब्रांड नेता सांसद राजकुमार रौत यहाँ जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीएपी ने यहाँ से जितेश कटारा को चुनाव मैदान में उतारा है। वो आदिवासी युवाओं को अपने साथ मिलाकर पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। जितेश ने पिछले चुनाव में भी करीब 51,000 वोट यहाँ लिए थे। ऐसे में इस सीट पर मैदान मारना अब किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहा और मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।